गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस लेसन है। सेकंड लेसन का क्या नाम है, पौधों में अनुकूलन। आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसके हम पौधों में अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पौधे होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सभी सजीव जंतु अपने क्या करते हैं, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। सभी सजीव जंतु होते हैं वो वातावरण के अनुसार प्रक्रिया करते हैं तथा यह प्राकृतिक रूप से उनके आचरण, आकृति, विज्ञान, शारीरिक रचना तथा जीवन पद्धति को प्रभावित करता है। ठीक है। पौधे विभिन्न वातावरण में रहते हैं। कुछ पौधे भूमि के ऊपर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं तथा कुछ मरुस्थलीय स्थलों पर रहते हैं। तो ये सभी जहाँ यह प्राणी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। वो मरुस्थलीय स्थल होते हैं, वहाँ जो प्राणी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर जलवायु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग स्थानों पर जलवायु की क्या है, स्थिति अलग अलग होती है। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो ये वहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं, जलवायु में जो परिवर्तन होता है, उनकी स्थितियों का सामना करने के लिए पौधे स्वयं में उचित परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। उन मौसम जहाँ बदलता है, जहाँ जलवायु बदलती है, उन जलवायु को का सामना करने के लिए जो परिवर्तन करते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अब आवास के अनुसार पौधे को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। उनके दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्थलीय पौधे और दूसरा है जलीय पौधे। पहला है स्थलीय पौधे और दूसरा है जलीय पौधे। अब स्थलीय पौधे कौन से होते हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थलीय पौधे भूमि पर वृद्धि करने वाले जो पौधे होते हैं वो स्थलीय पौधे कहलाते हैं। जो भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं, ना कि भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं। तो जो ऊपर वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय पौधे कहते हैं। जैसे घास, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, ये होती हैं स्थलीय पौधे होते हैं। तटों तथा समुद्री किनारों पर क्या होता है, ऊंचे पहाड़ों की अपेक्षा अधिक ज़्यादा गर्मी होती है। अभी क्या स्थलीय पौधों के 5 प्रकार बताए गए हैं। स्थलीय पौधों के कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है, मैदानों के पौधे हैं पहले। दूसरे हैं मरुस्थलीय पौधे। तीसरे दलदलीय क्षेत्रों के पौधे और चौथा है पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे। पांचवा है गर्म तथा ठंडी जलवायु वाले पौधे। तो हम पहला उसमें पढ़ेंगे मैदानों के पौधे के बारे में पढ़ेंगे। हमें यहाँ 5 प्रकार बताए गए हैं पौधों के, उसमें से हम पहला प्रकार क्या पढ़ेंगे, मैदानों के पौधे। मैदानों के पौधे कौन से होते हैं, मैदान मध्यम जलवायु तथा उचित वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। मैदान क्या होते हैं, मध्यम जलवायु और उचित वर्षा वाले, मतलब वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है मैदानी क्षेत्रों में, ये वो क्षेत्र होते हैं। ये यहाँ जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वृक्ष होते हैं। उनकी बहुत सी शाखाएं बाहर निकली होती हैं। वहाँ बड़े वृक्ष होते हैं मैदानों में, उनकी शाखाएं निकली होती हैं, बहुत सी शाखाएं होती हैं। और वो क्या होते हैं, वृक्ष सर्दी से बचने के लिए शीत ऋतु में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और बसंत ऋतु में वो क्या करते हैं, बसंत ऋतु में उन पर नई पत्तियां उगाती हैं। और वो जो पत्तियां गिरती हैं और जब वो नई पत्तियां उगाती हैं, ऐसे वृक्ष को क्या कहते हैं, पतझड़ वृक्ष भी कहते हैं। तो इसमें कौन से वृक्ष हैं, मैदानी क्षेत्रों के वृक्ष आम, पीपल और बरगद, ये हैं मैदानी क्षेत्रों के पौधे। अब इसमें हम दूसरा पढ़ेंगे मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे कौन से होते हैं, इन पौधों को सूखी भूमि के पौधे भी कहते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं, सूखी भूमि पर भी उग जाते हैं ये पौधे। तो पौधे इन्हें क्या कहते हैं, सूखी भूमि वाले भी पौधे कहते हैं। इनका छोटा क्या होता है, तना छोटा और लकड़दार होता है। लकड़ी का तना होता है, छोटा होता है, सूखा होता है और कठोर होता है। इनका तना जो होता है, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। मरुस्थल की जो मिट्टी होती है वो चट्टानी और रेतीली मिट्टी होती है। अधिक जल को धारण नहीं कर पाती हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो अधिक जल को धारण नहीं कर पाती हैं, जिससे कि इनकी पत्तियां क्या होती हैं, तीखी होती हैं।
और इस कारण पत्तियों में वृद्धि नहीं हो पाती है तथा कांटों का आकार ग्रहण कर लेती हैं। क्यों ग्रहण कर लेती हैं? क्योंकि उनकी पत्तियां ज़्यादा जल को वो नहीं ले पाती हैं, सोख नहीं पाती हैं, इसीलिए उनकी पत्तियों का आकार क्या है, बदल जाता है, वो कांटे के रूप में अपना आकार ग्रहण कर लेती हैं। तो ये हुए हमारे मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे कौन से होते हैं? नागफली है वो हमारा मरुस्थलीय जो है वो पौधा है। सेहुड़ है वो हमारा क्या है, मरुस्थलीय पौधा है। अब हमारा हो गया मरुस्थलीय पौधा। अब हम करेंगे दलदलीय क्षेत्रों के पौधे। दलदलीय क्षेत्रों के पौधे तो नाम से ही पता लग रहा है जहाँ की जल की मात्रा भी अधिक होगी, वह क्षेत्र जहाँ जल उचित मात्रा में उपलब्ध होता है और वहाँ की चिकनी मिट्टी होती है और चिपचिपी मिट्टी होती है, वो क्या होता है, दलदलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी जो चिकनी और चिपचिपी होती है वो दलदलीय क्षेत्र कहलाते हैं। यह उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, गरान। दलदलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, गरान कहलाते हैं। दलदलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे, इनकी जड़ें भूमि के भीतर उचित मात्रा में वायु ग्रहण नहीं कर पाती क्योंकि इनकी जड़ें भूमि के अंदर होती हैं, तो ये क्या है, उचित रूप में वायु को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। आवश्यक वायु को प्राप्त करने के लिए इन पर भूमि के ऊपर श्वसन लेने के लिए जड़ें होती हैं। जो भूमि के ऊपर जो जड़ें होती हैं वो उनसे वायु को ग्रहण करती हैं। जड़ें पौधों को आधार प्रदान करती हैं। ये जो जड़ें होती हैं वो पौधों को आधार प्रदान करती हैं। इसे बंगाल की खाड़ी के समीप सुंदरवन एक दलदलीय क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के करीब क्या है, सुंदरवन नामक एक दलदलीय क्षेत्र है। अब हम करेंगे नंबर 4, पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे। पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे कौन से होते हैं? इन क्षेत्रों के पौधों को उगाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इन क्षेत्रों के जो पौधे होते हैं उन्हें उगाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो ठंडी और शुष्क होती है, इसीलिए उन्हें उगाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम रंध्रों के कारण इनकी पत्तियां क्या होती हैं, जल को बाहर नहीं निकाल पाती। रंध्र में जो पत्ती में जो छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उन्हें हम रंध्र भी कहते हैं। उनकी संख्या कम होने के कारण क्या होते हैं, वो जल को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। इनकी सुई जैसी पत्तियां तीखी होती हैं जो बर्फ़ से बचने के लिए वो खुद की पौधे की सहायता करती हैं। और इन वृक्षों के फूल नहीं होते हैं बल्कि शंकु होते हैं और इसीलिए इन्हें शंकु वृक्ष भी कहते हैं। किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शंकु वृक्ष होते हैं क्योंकि इन पर फूल नहीं होते, छोटे छोटे शंकु होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? शंकु वृक्ष भी कहते हैं। अब हम करेंगे नंबर 5, गर्म तथा ठंडी जलवायु के पौधे। कौन से होते हैं? गर्म तथा ठंडी जलवायु के पौधे। ये पौधे ठंड तथा तापमान में होने वाले परिवर्तन को सहन करते हैं। मतलब भिन्न भिन्न जगह पर तापमान अलग होता है तो उन्हीं को सहन करने के लिए ये पौधे होते हैं। ये पौधे ठंडे तापमान में होने वाले परिवर्तन को सहन करने के लिए होते हैं। ये जिस स्थान पर उगते हैं उसी के अनुसार समय में परिवर्तन कर लेते हैं। अगर ये ठंडे स्थान पे उगेंगे तो अपने को उसी में ढाल लेंगे, अगर ये गर्म स्थान पर उगेंगे तो ये अपने में वैसा ही परिवर्तन कर लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जो हर मौसम में परिवर्तन कर लेते हैं, गर्म और ठंडे दोनों मौसम में, तो उन्हें क्या कहेंगे? सदाबहार वन कहते हैं। ये वन, इनमें कौन से वन आते हैं? नारियल और ताड़ के वृक्ष आते हैं। अब हम लेंगे जलीय पौधे। इसमें हम करेंगे जलीय पौधे। तो पौधे जो जल पर या जल के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जलीय पौधे। जलीय पौधे कौन से होते हैं? जो जल के ऊपर और जल के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलीय पौधे। जलीय पौधे के क्या हैं? हमें 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है जलमग्न पौधे, दूसरा है तैरते पौधे और तीसरा है स्थिर पौधे। पहला क्या है? जलमग्न पौधे।
नंबर 2 तैरते पौधे, ठीक है। नंबर 3 कौन सा है? स्थिर पौधे। हम जलीय पौधे पढ़ेंगे, उनके 3 जो प्रकार बताए गए हैं उन तीनों प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। जलीय पौधे, वो पौधे जो जल के अंदर उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहलाते हैं। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम जलमग्न पौधे। ये क्या होते हैं? जल के अंदर वृद्धि करते हैं। ये जलमग्न पौधे जल के अंदर वृद्धि करते हैं, इन्हें जलमग्न पौधे कहते हैं। क्योंकि ये जल के अंदर वृद्धि करते हैं इसीलिए इन्हें कहते हैं जलमग्न पौधे। ये नीचे की ओर मिट्टी में स्थिर होते हैं। ये नीचे जैसे समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर स्थिर होते हैं, धसे हुए होते हैं, ये जल के तेज बहाव को सहन करते हैं। क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल तल में ये पौधे होते हैं और ये समुद्र के बहाव को सहन करते हैं। इनमें रंध्र नहीं होते रंध्र। ये अपने शरीर की सतह से सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये शरीर की सतह से सांस लेते हैं। इनमें रंध्र नहीं होते, इनमें वायु प्रवेश नहीं करती हैं। इनकी पत्तियां छोटी आकार की और सक्रिय होती हैं। ये क्या होते हैं? जलमग्न पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां छोटी और सक्रिय होती हैं, जो जल के अंदर वृद्धि करते हैं और इनका तना मिट्टी में स्थिर होता है। तो इसके नाम बता देती हूँ आपको। ये कौन से हैं? फीते वाली घास, तालाबी खरपतवार, ये वो पौधे हैं। दूसरा हम देखेंगे तैरते पौधे। तैरते पौधे वो होते हैं, इसके नाम से ही पता लगता है, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इनका तना क्या होता है? छोटा होता है। जड़ें उचित रूप में विकसित होती हैं, ठीक है। ये क्या है? ऊपर ये पौधे पानी की सतह पर क्या होते हैं? मुक्त रूप, ये तैरते रहते हैं पानी की सतह पर और उनकी जड़ें छोटी होती हैं और उचित रूप में विकसित नहीं होती हैं। इनकी पत्तियों पर एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो क्या करती है? पानी को पत्ती के अंदर प्रवेश नहीं करने देती, वो पत्ती को गीला नहीं होने देती तथा रंध्र बंद न हो। क्यों? क्योंकि उसके वो मोम की परत होती है, उससे उस परत से क्या होते हैं? वो रंध्र बंद नहीं होते और पानी से पत्तियों को वो गीला भी नहीं होने देती। तो ये कौन कौन से पौधे हैं? डकवीड पौधा है, वाटर हाइसिंथ ये वाला पौधा है। ये दोनों पौधे क्या हैं? तैरते पौधे हैं। डकवीड और वाटर हाइसिंथ ये तैरते पौधे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थिर पौधे। स्थिर पौधे कौन से होते हैं? कुछ पौधों की जड़ें पानी की तली से जुड़ी रहती हैं। कुछ पौधे होते हैं जिसकी तलें क्या होती हैं? पानी की तली से जुड़ी रहती हैं। उसकी जड़ें, जैसे कमल का पौधा होता है, उसकी जड़ें क्या होती हैं? पानी की तली से जुड़ी रहती हैं। इन पौधों का तना क्या होता है? लंबा होता है लेकिन खोखला होता है। इनका तना लंबा होगा और खोखला होगा, जो चौड़ी पत्तियों तथा फूलों की तैरने में सहायता करता है। तना लचीला होता है तथा रंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो पत्ती की ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, कमल। दूसरा है वाटर लिली, ये है स्थिर पौधे। अब इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है कीटाहारी पौधे। कीटाहारी पौधे कौन से होते हैं? ये पौधे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं। क्या करते हैं? ये छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें पकड़कर ये खाते हैं और भोजन बनाने के लिए इनकी पत्तियां हरी होती हैं। अतः हम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं? कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में ये क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। कीड़े मकोड़ों को खाने से उनसे अपने हिस्से के खनिज लवण क्या करते हैं? ये अपने हिस्से के खनिज लवण प्राप्त करते हैं, ठीक है। घटपर्णी पौधा जो होता है, पत्ती कलश के आकार की होती है। घटपर्णी जो पौधा होता है उसकी पत्ती कैसी होती है? कलश के आकार की होती है। उसके अंदर कुछ द्रव होते हैं जो क्या करते हैं? कीड़ों मकोड़ों को मार देते हैं। उस पत्ती के अंदर वो कीड़े मकोड़े जाते हैं और उससे वो उन्हें मार देते हैं। कीड़े क्या है? कलश के अंदर जो क्या है? पचाया जाता है। जो वो शेप होती है कलश की, उसके अंदर वो उन कीड़ों को पचाते हैं। वो जो द्रव होते हैं वो तो उन्हें मार देते हैं, उनके बाद उस कलश के अंदर उन्हें पचाया
जाता है तथा खनिजों को पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? खनिजों को पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है। विनस फ्लाईट्रैप की पत्ती के ये जो पत्ती है इसके प्रत्येक आधे भाग में लंबे कांटे होते हैं। किसके? विनस फ्लाईट्रैप की जो पत्ती होती है इसमें कांटे होते हैं। कांटे को छूने पर पत्ती के किनारे के दोनों आधे भाग क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। पत्ती को छूने से क्या होते हैं? उनके जो कांटे होते हैं कांटों को जब छूते हैं पत्ती के जो किनारे वाले भाग होते हैं वो बंद हो जाते हैं तथा कीड़े को अंदर कर लेते हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती का कोई भी कीट पतंग है वो उस कांटे पर बैठते ही उस पत्ती को पता लगा, वो पौधे को पता लगा कि कुछ मतलब वजन हुआ, कुछ कीट है उस पर आके बैठा। जैसे ही वो कीट आके बैठता है वो पत्ती अपने आप बंद हो जाती है और उस कीट को अंदर ले लेती है और उसे उसी द्वारा पचा लिया जाता है।